नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ की पूजा विधि व करवा माता की कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि पूजा विधि। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। चौथ को चंद्र देवता की पूजा के साथ शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय स्वामी जी की पूजा होती है। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार रखा जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के समय स्त्रियां चंद्रदेव व मिट्टी के कड़वे से जल का अर्घ देकर छलनी के माध्यम से चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और तुरंत उसी छलने से पति के दर्शन करती हैं और बाद में ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिनों का रूप धारण करती हैं। चंद्रदेव सहित करवा माता से अखंड सुहाग की कामना करती हैं। पति की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला व्रत पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन स्त्रियां मन में एक ही इच्छा रखती हैं कि पति का कल्याण हो। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करती हैं। चंद्रमा पूजन से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ इस दिन स्त्रियों को पीली चूड़ियाँ थोड़ी सी अवश्य पहननी चाहिए, जिससे कि बृहस्पति मजबूत होते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। साथ ही धन संबंधी समस्या भी दूर होती है। माता पार्वती, शिव जी सहित सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों के चेहरे पर अद्भुत चमक होती है। इस दिन प्रत्येक सुहागिन स्त्री करवा माता की कथा पूजन अवश्य सुनती है। तो आइए उनकी कथा पूजा सुनते हैं। वीरवती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। वीरवती एक सेठ की पुत्री थी। उनके 7 भाई थे। करवा चौथ के दिन वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती हैं, जिससे उनके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती हैं। वह सावित्री की तरह ही अपने पति के प्राण बचा लेती हैं। तब यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से यह व्रत जाना जाएगा। जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करेगी, उसका अखंड सुहाग रहेगा। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं करवा चौथ की कहानी। प्राचीन गांव में करवा नाम की एक स्त्री थी। वह नदी के किनारे गांव में रहती थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह करवा करवा कर कर चिल्लाने लगा, अपनी पत्नी को बुलाने लगा। करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा भागकर पति के पास पहुंची और कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। उस समय यमराज जी चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने खाते की किताब लेकर उसे झाड़ा। सारे पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। यमराज जी घबरा गए और बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने मेरे पति को पैर से पकड़ लिया है। आप उसे अपने साथ ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे नहीं ला सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप मगर को नहीं मार कर लाएंगे तो मेरे पति को चिरायु नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब यमराज डर गए। तब वह नदी के पास आए जहाँ उनका पति था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और उसके पति के दीर्घायु प्रदान करी। करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि इसी दिन जो स्त्री व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। इसके बाद से ही करवा के नाम से यह व्रत रखा जाने लगा। जिस दिन यह सब हुआ उस दिन कार्तिक मास की चौथ की तिथि थी। तभी से सभी स्त्रियां यह व्रत करने लगी यह प्रार्थना करने लगी, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही हम सभी के पतियों की रक्षा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें।